बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फितर की नमाज का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका, इसलिए कि ईद की जो नमाज है वो साल के बाद आती है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि उनको ईद की नमाज पढ़ने का तरीका मालूम नहीं होता, बाज़ दफ़ा भूल जाते हैं। फिर जिस वक़्त वो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं कि वो जो ज़ायद तकबीरें कहनी हैं वो पहली रकात के अंदर कब कहनी है और हाथ कब बांधने हैं, कब हाथ छोड़ने हैं। तो ये मुकम्मल तरीका आज आपको ये सिखाया जाएगा और साथ साथ नमाज ईद उल फितर की जो नीयत है वो भी आपको सिखाई जाएगी कि नमाज ईद उल फितर की नीयत कैसे करनी है। सबसे पहले हम ये समझें कि नीयत नाम है दिल के पुख्ता इरादा का। अगर हमारे दिल के अंदर पुख्ता इरादा है और दिल के अंदर ज़ाहिर सी बात है जब हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो इस नमाज ही की नीयत और इरादा हमारे दिल के अंदर मौजूद है। लिहाजा उस वक़्त हमें ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर हम कह दें तो मुस्तहब है। तो कैसे ज़ुबान से दिल के अंदर नीयत एक तो पुख्ता इरादा है, अगर ज़ुबान से हम कहें जो कि मुस्तहब है कहना, तो कैसे कहेंगे, उसका तरीक़ाकार क्या है? तो उसका तरीक़ाकार ये है कि जिस वक़्त हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हम ज़ुबान से ये नीयत करें कि नीयत की मैंने 2 रकात वाजिब नमाज ईद उल फितर की 7-6 तकबीरों के, नीयत की मैंने 2 रकात वाजिब नमाज ईद उल फितर की 7-6 तकबीरों के। ये है ज़ुबान से नीयत करने का तरीका। अब नीयत जब हमने कर ली तो उसके बाद जब इमाम तकबीर तहरीमा कहेगा तो हम भी इमाम के साथ तकबीर तहरीमा कहेंगे, यानी अल्लाहु अकबर कहना ये लाजमी है, ज़रूरी है। लेकिन बाज़ दफ़ा गलती इसमें दोस्त ये करते हैं कि इमाम के अल्लाहु अकबर पूरा करने से पहले पहले वो हाथ बांध देते हैं, अल्लाह अकबर कह लेते हैं, यानी इमाम से आगे निकल जाते हैं। तो इमाम के साथ रहना है तकबीर तहरीमा कहते वक़्त, या इमाम से पीछे अल्लाह अकबर कहना है। तो जिस वक़्त हमने तकबीर तहरीमा कह ली, अब जो ईद की नमाज है वो जैसे बाकी नमाज पढ़ी जाती है 2 रकात नमाज, वैसे ही उसका तरीका है। लेकिन इसमें 6 तकबीरें जो हैं ये सिर्फ़ 3 तकबीरें पहली रकात के अंदर और दूसरी रकात के अंदर फिर 3 तकबीरें। पहली रकात के अंदर जो 3 तकबीरें हैं वो सुबहानक अल्लाहुम्मा सना के बाद कही जाएंगी और दूसरी रकात के अंदर जो ज़ायद तकबीरें हैं 3 वो किरात के बाद कही जाएंगी। अब उसका तरीक़ाकार क्या है कि कैसे हम इमाम के साथ नमाज़ पढ़ेंगे। इमाम जब अल्लाहु अकबर कहेगा, अल्लाहु अकबर कहकर हम इमाम के साथ हाथ बांध देंगे। अब उसके बाद हम सना पढ़ेंगे, इमाम भी सना पढ़ेगा, मुक्तदी भी सना पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इतने तक जब हमने पढ़ लिया तो अब सना के बाद पहली रकात के अंदर 3 ज़ैद तकबीरें कही जाएंगी। सबसे पहले हम तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे। फिर दूसरी मर्तबा कहेंगे अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे और तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथों को कानों तक उठाकर हाथ हम तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध देंगे। अब उसके बाद इमाम किरात करेगा, सूरह फातिहा और साथ सूरत मिलाएगा। सूरत मिलाने के बाद फिर इमाम अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएगा। रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ें या 5 मरतबा पढ़ें। उसके बाद रुकू से खड़े होकर इमाम फिर 2 सजदे करेगा। 2 सजदे करने के बाद फिर दूसरी रकात की तरफ इमाम वापस आएगा। तो इस वक़्त पहले पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा। खामोशी से हम सुनेंगे और इसी तरह साथ में कोई सूरत मिलाएगा। उसके बाद अब दूसरी रकात के अंदर जो 3 तकबीरें हैं वो क़िरात के बाद हैं। अब उसका तरीक़ाकार क्या है कि जब इमाम सूरह फातिहा भी पढ़ लेगा, साथ सूरत मिला लेगा, अब इमाम
اللہ اکبر کہے گا، 3 تکبیریں قرات کے بعد دوسری رکعت کے اندر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ 3 تکبیریں ہو گئی۔ اب اس کے بعد امام چوتھی تکبیر کہے گا، ہم بھی چوتھی تکبیر کہہ کر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اب چونکہ یہ چوتھی جو تکبیر ہے یہ رکوع کی ہے، اور یہ رکوع کی تکبیر کہنے کے بعد ہم رکوع کریں گے، باقی ویسے نماز ہے جیسے ہم امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ تھا نماز عید الفطر کا مکمل طریقہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ طریقہ سمجھ آگے ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دینی شرعی مسائل سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔